दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया ना धर्म न जात केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से भारत देश के अंदर कई जिलों में और कहीं कहीं भी जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा तोड़ी जा रही हैं या उनकी स्थापनाओं पर रोक लगाई जा रही है, जैसे कि ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की स्टैचू लगाई जा रही थी, उसमें कुछ संविधान विरोधियों के द्वारा जो स्थापना में अड़चन लाकर उस प्रतिमा स्थापना पर रोक लगवा दी। इसी प्रकरण में एक और घटना घटित हुई जनपद आगरा में, थाना हरिपर्वत के क्षेत्र में स्थित सरकार नर्सिंग होम में, जहां पर कुछ संविधान विरोधियों के द्वारा एक हरकत की गई थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो टाइल्स आती हैं जो मकानों पर जो कि ऊपरी हिस्से पे लगाई जाती हैं अधिकतर, क्योंकि सर के ऊपर रखी जाती हैं, वही टाइल्स उन्होंने जो छत की फर्श था उस पर लगाकर वहाँ पर एक तरह से अपमान करने की कोशिश की कि वहाँ पे लोग पैदल चलेंगे तो उन पे पैर रखे चलेंगे। तो इसी प्रकरण को लेकर आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के में स्थित आर्य समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश संगठन मंत्री श्याम प्रकाश बोधी जी से भी जानकारी प्राप्त करेंगे। जो सर, जिस प्रकार से जो कुछ अराजक तत्व हैं जो बाबा साहब को या बाबा साहब के स्टैचू को लेकर या अन्य तरीके से जो भी बाबा साहब से संबंधित जो वस्तु हैं उनका अपमान करके प्रदेश में या देश में एक तरह से दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है। इसी प्रकार से जो हाईकोर्ट के अंदर, जो ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर भी कुछ संविधान विरोधी वकीलों के द्वारा उकसाया गया था भीम आर्मी के लोगों को। और जैसे कि जनपद आगरा में आज जो प्रकरण हुआ, जहां पर शायद आप उपस्थित थे, और जिस प्रकार से वहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो टाइल्स लगाई गई थी, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे और ऐसे लोगों पर किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं जो आज का घटनाक्रम हुआ है, सरकार नर्सिंग होम थाना हरिपर्वत के अंतर्गत हमारे आर्य समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को किसी उस नर्सिंग होम के ही किसी कर्मचारी ने, जो बाबा साहब में उसकी आस्था थी, उसी ने ही फ़ोन किया कि यहाँ पर बाबा साहब का इस तरह से जो अपमान हो रहा है। तो हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे ये जानकारी करने के लिए कि ये जो उसने बताया है कि बात सत्य है या गलत है। तो 2-4 लोग वहाँ पहुँचे। हमारा यहाँ हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई चंद्रशेखर जी, उनका कार्यक्रम है आने वाले 25 मई का सूर्य सदन में। उसकी तैयारी के लिए हम जा ही रहे थे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के यहाँ। तो रास्ते में हमारे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे जो है और बाबा साहब को इस तरह से यहाँ अपमान किया गया है। और वहाँ जाके हम भी पहुँचे सरकार नर्सिंग होम में। तो छत के ऊपर छत का जो फर्श होता है, फर्श पर अधिकतर लोग मतलब जूते पहन के या नंगे पैर टहलते हैं। तो जानबूझ करके वहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध, मतलब 2 टाइल्स लगी थी, दोनों टाइल्सों पे तथागत बुद्ध साथ में थे बाबा साहब के। 2 टाइल लगी थी, ये नहीं छोटी हो, बहुत बड़ी बड़ी टाइल्स थी। और वो इस उद्देश्य से लगाई गई, वैसे प्रतीत हो रहा था कि सुबह शाम जो कोई व्यक्ति में टहले तो इन पर जो है पैरों से जो मतलब नीचे रहेंगे, कुचली जाएंगे। और ये बताइए, आगरा डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायियों का गढ़ है और वहाँ पर आगरा में इस तरह की हरकत, इस तरह की ओछी मानसिकता, तो आप बताइए कि जो जन भावनाओं से खिलवाड़ करने की ये प्रयास किया गया। तो वहाँ पर हम पहुँचे, हमने देखा
तो हमने जानकारी की भाई कि इस नर्सिंग होम के डायरेक्टर या मालिक कौन है, थोड़ा उन्हें बुला दीजिए, उनसे बातचीत करेंगे किन्होंने लगवाई। तो वहाँ पर जो है एक दो व्यक्ति आए, तो उन्होंने कहा कि साहब मालिक यहाँ है नहीं। तो मैंने कहा ये कितनी नीच हरकत किसने की है? तो वो कह रहे थे हमें जानकारी नहीं है, हमें जानकारी नहीं है। तो वो खुद महसूस कर रहे कि साहब ये आजकल की तो है नहीं, ये पुरानी लगी हुई है, उन्होंने स्वीकार किया। तो क्या बताइए, हमने तुरंत ही अपने कार्यकर्ता से कहा कि आप जो है थाना हरी पर्वत के इंस्पेक्टर को फ़ोन कीजिए, उन्हें यहाँ बुला लीजिए और वो देख करके जो है और फिर थाने चलेंगे, वहाँ पर FIR कराएंगे इस मालिक के खिलाफ, कानूनी कार्रवाई हो। जी। ये बात तो हमारे कार्यकर्ताओं ने फ़ोन किया थाना हरी पर्वत को। अब फ़ोन उनका मिला नहीं मिला, फ़ोन किया जो है और फिर जो है और 112 नंबर पर भी फ़ोन किया, इस तरह की घटना घटित हो गई है। अच्छा, इतने में ही जब ये जो है जानकारी हुई तो वहाँ और कार्यकर्ता पहुँच गए। कुल जो है 8-10 कार्यकर्ता थे, ज़्यादा नहीं थे। एक हमारी जो है महिला नेत्री हैं सविता सिंह, वो भी थी। तो उस नर्सिंग होम के कर्मचारी ने फ़ोन किया उल्टा कि यहाँ पर सर खुशी हो, लोग आ गए हैं और वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो इंस्पेक्टर जो है फोर्स के साथ वहाँ पर पहुँचे। तो उस जाती ये कहा कि कौन गुंडागर्दी कर रहा है यहाँ कैसे लोग खड़े हो? मैंने उसे समझाया, मैंने यहाँ कौन गुंडागर्दी कर रहा है, यहाँ बाबा साहब का अपमान हो रहा है, तो आप उस हॉस्पिटल वाले से कुछ कह नहीं रहे हो, उसको बुलाओ, उसे जो थाने में ले जाकर उसे बंद करो। यहाँ कौन गुंडागर्दी कर रहा है? हम उसके खिलाफ तैयारी दे रहे हैं, आप उसके खिलाफ मुकदमा करके उसे बंद करो। तो उसने देखा कि हाँ जी तो गलत है। इतने में ही ACP है भोंसले वो वहाँ पहुँच गए। तो अब वो भी उसी भाषा बोलने लगा कि यहाँ क्या उधम हो रहा है, यहाँ का इतने लोग इकट्ठे हो गए, यहाँ का गुंडागर्दी हो रही है। अब ये बताओ, किसी महापुरुष का अपमान हो, चाहे भगवान राम का अपमान हो, चाहे मतलब हनुमान का अपमान हो, और चाहे जो है इस्लाम धर्म वाले किसी का अपमान हो, किसी भी धर्म का अपमान हो, किसी महापुरुष का अपमान हो, तो जिनसे उनकी भावना जुड़ी हुई है तो स्वाभाविक है 10-5 लोग वहाँ पहुँचना, उनकी वहाँ पर जो है जानकारी करना कि भाई ये बात घटना सही है या गलत है। किसी तो वहाँ पर शांति वातावरण में कि चलो भाई आप तैयारी दो और हम भी कह रही हम तैयारी दे रहे हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई करो। तो इंस्पेक्टर ने भी कहा कि इसको भी हम उखड़वा करके जो है उसको भी अंडर में लेंगे और जो इस तरह की घटना घटित हुई है आप मुकदमा लगाइए। तो मतलब लौट के आए गए थे। इतने में हमारे जो है जिला अध्यक्ष और मंडल के जो हमारे प्रभारी हैं विक्की आजाद जी और भी कार्यकर्ता पहुंच गए। तो उन्होंने भी अब वही महापुरुष से भावना जुड़ी होती है, तो मतलब जो उन्होंने भी यही कहा कि बताइए बाबा साहब का अपमान हो रहा है और जो है हॉस्पिटल वाले के खिलाफ कार्रवाई करो। तो वो थोड़े तेज आवाज़ में बोले। हाँ, तो इतने में ही सिर्फ इतना ही कहना था जो है कहीं हॉस्पिटल के खिलाफ उसको कार्रवाई करो, जो है बाबा साहब का अपमान बताइए, आए दिन अपमान होता रहता है बाबा साहब का। और इतनी जघन्य घटना बताओ कि फर्श पर और बाबा साहब को चिपकाया है। ये नहीं कि कोई कैलेंडर गिर गया हो तो मान लें, कोई तस्वीर गिर गई हो, जानबूझ के टेल लगाई। तो मतलब वहाँ जिला अध्यक्ष का इतना कहना था कि बताइए जो है कैसे कैसे अपमान हो रहा है, आए दिन जो है बाबा साहब अपमान हुआ है और जो हॉस्पिटल वाले को गिरफ्तार करो। इतने पे ही वो ACP जो था, ACP था वही भोंसले वो पता नहीं, मैं तो ताज्जुब करता हूँ कैसे IPS हो गए जो है। तो जो है मतलब उतनी बदतमीज़ तरीके से कहा
कह रहे ये कौन चिल्ला रहा है, जो यहाँ पे जो ये यहाँ गुंडागर्दी कर रहा है, यहाँ बताइए ये इतनी से चिल्ला रहा है, भड़का रहा है लोगों को, तो जो है इसे बंद करो और वो गाड़ी में बैठा लो, चौक पे ले चलो से। मैंने कहा भाई, मैंने वो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, वो जो है खुद की कहा है उन्होंने, सिर्फ यही कहा है कि बाबा साहब को अपमान हो रहा है, हॉस्पिटल वाले के खिलाफ कार्रवाई करो। तो हमारी बात नहीं सुनी, तो इंस्पेक्टर ने, और त्रिपाठी था इंस्पेक्टर, और ये एसीपी था, जो एसीपी भोंसले था, हाँ, तो उन्होंने कहा बंद करो जो, हाँ यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं। और वो हमारे महापुरुष का अपमान हो रहा है, और मतलब हमें हमारे कार्यकर्ताओं को जो वहाँ पर देख करके जो है खुद ये कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हॉस्पिटल वाले के खिलाफ कार्रवाई करो, तो उन्हें बंद किया जा रहा है। तो जो उनको जो खींच कर ला रहे, उन्हें खींच के ला रहे थे जो है, वो ला के थाने ले आए। हमने बहुत समझा भाई जी आप गलत कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, हॉस्पिटल वाले को भी तो ले चलो, इसमें कोई अपराध नहीं, आपको ये अपराध नजर नहीं आ रहा है। तो थाने पर आकर के जो हमने कहा, थाने में आकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आ गए, माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी, और अन्य कार्यकर्ता जो जिम्मेदार साथी थे वो भी आ गए जो है। तो वहाँ वार्तालाप हुई, बताया कि सत्यता ये है, घटना इस तरह की है, ये जो माहौल ख़राब किया वहाँ पर, ये जो एसीपी भोंसले, इन्होंने पुलिस वालों को गलत तरीके से आदेश दिया, और इंस्पेक्टर जो तिवारी, तो इनको पहले जाते ही वहाँ पर जो है पूछना चाहिए, जांच करनी चाहिए। अब जो है हॉस्पिटल वाले ने झूठी खबर दे दी कैसा यहाँ के गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमने उन्हें समझाया, बताया, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। अब जो है हमारे महापुरुषों का अपमान हो रहा है, और हमारे कार्यकर्ताओं को बंद किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, उन्हें बेइज्जती की जा रही है। तो हम तैयारी दे के आए जो, और हमने मांग रखी हुई कि जो है जो हॉस्पिटल वाला है, जिसने इतनी हिमाकत की कि बाबा साहब को जो है फर्श पे लगाया, तथागत बुद्ध को फर्श पे लगाया। अब मेरे घर में कोई अवैध हथियार पकड़ा जाए, वहाँ पर कुछ जो है पुलिस के अधिकारी या पुलिस वाले जो इनके बड़े बड़े लोगों के जो मुँह लगे रहते हैं, तो वो ये तर्क दे रहे थे कि साहब हॉस्पिटल वाले ने नहीं लगाया हुआ और किसी ने लगा दिया हुआ, जिसने भी लगाया वो किसी की। अब मुझे ये बताओ, मेरे घर में कोई अवैध हथियार पकड़ा जाए और मुझे जानकारी नहीं है, कोई आदमी आया बाहर का, रिश्तेदार आया, कोई आया, तो पुलिस जो है मेरे खिलाफ, मालिक के खिलाफ कार्रवाई करेगी। तुम्हारे घर में जो अवैध हथियार पकड़ा गया है, अवैध सामान पकड़ा गया है, क्या वो सामान लाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करेगी? अब ये बताइए, नर्सिंग होम के मालिक है, उस बिल्डिंग का मालिक है, तो जो है उसकी बिल्डिंग में क्या लगाया जा रहा है, क्या नहीं लगाया जा रहा है, तो जिम्मेदार वो है या जो है काम करने वाला जिम्मेदार है? या सर इतने बड़े हॉस्पिटल में स्टाफ भी तो होगा बहुत सारा, क्या उन लोगों ने नहीं देखा वो? तो अवगत तो नजर में है, रोज़ वहाँ टहलते हैं, तो रोज़ वहाँ जूते पहन करके, नंगे पहन करके रोज़ बाबा साहब का अपमान करते हैं। वो तो कोई कर्मचारी जो होम गार्ड की नौकरी करता है, तो उसने वहाँ देख लिया है, वो उस पर सहन नहीं हुआ है, उसने जानकारी दी, समझे? तो ये रवैया है, मतलब अब महापुरुषों का अपमान हो रहा है, तो जिसने जो है अपमान किया है, कार्रवाई उन्हें खिलाफ होनी चाहिए, उसे बंद करना चाहिए। अब हमारे कार्यकर्ता उसकी जो है जानकारी दे रहे हैं पुलिस को, और ये मांग कर रहे हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई करो, उन्हें ही अधिकार पुलिस बंद कर रहे, उन्हें पकड़ के ले जा रही है। जब हमने अधिकारियों को, पुलिस के उच्च अधिकारियों को समझाया, बताया कि हमारे कार्यकर्ताओं की कोई गलती नहीं है, क्या मतलब ये कहना कि सब बाबा साहब को अपमान हो रहा है इस तरह का आए दिन, और ये हॉस्पिटल वाले के खिलाफ कार्रवाई करो, या यह कहना क्या कोई अपराध है, ये गुंडागर्दी हो गई? तो पुलिस के अधिकारियों को समझाया, बताया, तब उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ठीक है, जो है हम जो है जो भी दोषी होगा, पुलिस का भी कोई दोषी होगा
तो पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किन किन पुलिस वालों ने अभद्र हमारे कार्यकर्ताओं से अभद्रता की और बदतमीजी की, और हॉस्पिटल के खिलाफ, जो हॉस्पिटल वाले के खिलाफ उसके खिलाफ मुकदमा कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा लगाया जाएगा। इस तरह का उन्होंने आश्वासन दिया। जो अब वो पुलिस जो अपने बचाव में पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनको वो अपना तर्क बता रही थी, झूठी कहानी कि साहब वहाँ लोग इकट्ठे हो गए। तो हमने ये कहा अभी महीने 2 महीने पहले आपके थाने के पास में ही और माननीय रामविलास सुमन सांसद के निवास पर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए थे, तो वो आपको नजर नहीं आ रहे थे, वो नजर नहीं आ रहे थे। और ये बाबा साहब का अपमान हो रहा है, वहाँ 10 लोग इकट्ठे हो गए तो आपको बड़ा अपराध नज़र आ गया कि साहब ये बहुत बड़ा अपराध कर दिया, वहाँ 10 लोग पहुँच गए तो उसके बाद इस पर उन पर कोई जवाब ही नहीं। ये है तो पुलिस की मानसिकता जो है ठीक नहीं है। महापुरुषों का अपमान हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ महापुरुष हैं, चाहे वो किसी भी जाति के किसी धर्म के हों, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। भाई हम यूँ कह रहे हैं अगर यहाँ पर जो है भगवान राम का, भगवान कृष्ण का या हनुमान जी का इस तरह के वो टैल लगा था, तो क्या यहाँ पर जो है विश्व हिंदू परिषद के और जो है अन्य जिनकी जो आस्था है वहाँ पर लोग जनता इकट्ठी होती तो वहाँ हजारों की तादाद में इकट्ठी होती, 10,000 आदमी इकट्ठे होते, क्योंकि भाई आस्था जुड़ी हुई है। तो इसी प्रकार से जो है बाबा साहब से आस्था नहीं जुड़ी है। तो पुलिस को जो है एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए कि वहाँ पर 10 लोग पहुँच गए और वो ये मांग कर रहे हैं कि हॉस्पिटल वाले के खिलाफ कार्रवाई करो, इसी पर ही उन्हें बुरा लग गया, अरे जो ज़्यादा बोल रहा है इसे बंद करो। तो ये सारा मामला जो बिगाड़ा वो जो ACP और जो इंस्पेक्टर त्रिपाठी वो गैर जिम्मेदाराना है, वो एक जिम्मेदार अधिकारी नहीं है। हाँ तो सर बाद में जो अधिकारी आए जो वो उन्होंने जिम्मेदारी से बात की और जो है आश्वासन दिया उन्होंने, इनमें हमें उम्मीद है कि देखो उन्होंने आश्वासन दिया है तो उस पर कायम रहेंगे। और सर जिस प्रकार से जो संविधान विरोधी जो काम कर रहे हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा, क्या आने वाले समय में जब अगर आपकी सरकार आती है तो आने वाले समय में इन पर भी कार्रवाई हो सकती है? ये तो भविष्य के गर्भ में है ये आई तो अरे वो तो देखिए वो भी कार्रवाई बदले की भावना से नहीं होगी जी, वो संवैधानिक तरीके से होगी। जो कानूनन है वो स्वाभाविक है भाई, वो स्वाभाविक है जी कि जो अब गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं और मतलब गैर संवैधानिक कार्य कर रहे हैं, पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। वो भोंसले जो ACP थे वो ये तर्क दे रहे थे मैं भी महाराष्ट्र में रहता हूँ और मैं भी बाबा साहब को मानता हूँ। भाई तुम महाराष्ट्र रहते हो, बाबा साहब को मानते हो, तो बाबा साहब की जो है अनुयायियों की भावनाओं को तो समझो। उन्होंने ये कह दिया जिला अध्यक्ष जी ने कि इस तरह का बाबा साहब का अपमान हो रहा है जो है, और हॉस्पिटल वाले को भी पकड़ो जो है, उसे तुरंत गिरफ्तार करो। इतना कहना ही अपराध हो गया। इतने में ही ASP जो भोंसले, अरे ये ज़्यादा बोल रहा है इसे बंद करो। हमने अपनी मांग रखी उच्च अधिकारियों सामने, पुलिस के थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।